और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। पुलिस पूछताछ में निधि का बड़ा खुलासा देखने को मिला है। 31 दिसंबर को लेकर निधि ने पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। उसने कहा कि 31 दिसंबर को अंजलि के साथ होटल गई थी। होटल में अंजलि का बॉयफ्रेंड भी आया था। बॉयफ्रेंड से अंजलि का झगड़ा हुआ था, यह भी कहा है निधि ने। और उसके पीछे की वजह बताया कि बॉयफ्रेंड छोड़ रहा था, इसलिए गुस्से में थी अंजलि। निधि का दावा, अंजलि बेहद नशे में थी और इसीलिए ये झगड़ा हुआ था। अभी तक जो पुलिस को जानकारी दिया, पूछताछ में जो बताया है निधि ने, उसकी बड़ी बातें बता रहे हैं आपको। पुलिस पूछताछ में निधि ने जो 10 बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको आइए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल निधि ने यह कहा कि 31 दिसंबर को मैं अंजलि के साथ होटल गई थी। निधि ने बताया कि रात करीब 8 बजे अंजलि के साथ होटल गई थी। होटल में अंजलि का बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। निधि का यह भी कहना है कि होटल में अंजलि के कुछ दोस्त भी आए हुए थे। निधि ने आगे बताया कि होटल में अंजलि का बॉयफ्रेंड से झगड़ा भी हुआ था। निधि ने बताया कि अंजलि का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ रहा था, इसलिए वो बेहद ज्यादा गुस्से में थी। निधि ने पुलिस को बताया कि झगड़े के बाद अंजलि ने मुझसे साथ चलने को कहा। निधि ने दावा किया कि अंजलि नशे में थी और उसे स्कूटी चलाने से मना किया। निधि ने यह भी दावा किया कि मेरे मना करने के बावजूद भी अंजलि ने स्कूटी चलाई। निधि ने पुलिस को बताया कि थोड़ी दूर जाने पर कार ने स्कूटी में टक्कर मार दी। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। अंजलि मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर है। अंजलि और निधि का नया सीसीटीवी सामने आया है। 31 दिसंबर की शाम का ये सीसीटीवी बताया जा रहा है। अंजलि के घर जाती निधि दिखी। अंजलि और निधि दोनों स्कूटी से जाती हुई दिखी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए ये दोनों निकले हुए थे। ये देखिए सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और बताया जा रहा है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए निकले थे। 31 दिसंबर की शाम का ये सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है। अंजलि और निधि दोनों स्कूटी से जाती दिखी और अब बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। कंझावला केस का एक और सीसीटीवी सामने आया है। होटल के बाहर का सीसीटीवी सामने आया है। होटल के बाहर स्कूटी और कुछ लोग नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप, सीसीटीवी तस्वीरें हैं। ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी वीडियो सामने आया। होटल के बाहर स्कूटी और कुछ लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कंझावला केस का ये सीसीटीवी है। होटल के बाहर का सीसीटीवी सामने आया है। कंझावला केस को सुलझाने में एफएसएल की टीम की मदद ली जा रही है। एफएसएल के क्राइम सीन मैनेजमेंट डिवीजन के हेड एसके गुप्ता से बात की न्यूज नेशन संवाददाता रुमानुल्लाह खान ने। एसके गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में ऐसा विभत्स केस नहीं देखा। देखिए ये खास बातचीत। कंझावला मामले में फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जा चुके हैं। फॉरेंसिक टीम एफएसएल में तमाम चीज़ों का एनालिसिस कर रही है। जांच लगातार जारी है। क्राइम सीन भी विजिट किया जा चुका है। इस मामले में अब तक क्या हुआ, इस बारे में बात करने के लिए क्राइम सीन मैनेजमेंट डिवीज़न के एचओडी एसके गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस मामले में कितनी बार विजिट कर चुके हैं और क्या अब तक अपडेट है? हमारी जो टीम है इस मामले में पहले से ही 3 बार विजिट कर चुकी है टीम। फर्स्ट डे ही हमने व्हीकल को भी एग्जामिन किया था, गाड़ी को भी एग्जामिन किया था और जो भी क्राइम एग्जिबिट हमें मिले थे वो हमने लिफ्ट करके पुलिस को सौंप दिए थे। सर, इसमें जो आरोपी हैं उनके ब्लड सैंपल्स आपके पास क्या आए हैं? उनकी जांच अभी जारी है और जो मृतक लड़की है उसके विसरा भी आपके पास आ चुके हैं। किस तरीके से उसकी जांच हो जाएगी, उसमें क्या क्या एनालिसिस किया जाएगा और कितने दिनों में रिपोर्ट आएगी? ये सारे सैंपल हमारी लैब में डिपॉजिट हो गए हैं और हमारी जो डायरेक्टर मैडम हैं उन्होंने इसके लिए जल्दी से जल्दी इस केस को रिपोर्ट करने के आदेश जारी कर दिए हैं और इन केस की रिपोर्ट जल्दी ही पुलिस को दे दी जाएगी। क्या क्या फाइंडिंग्स उसमें आपको हासिल करनी है सर? किस किस चीज़ की जांच की जाएगी? ब्लड वाले में कुछ डीएनए और अल्कोहल से रिलेटेड हैं उसके सैंपल, उसकी जांच की जाएगी। अच्छा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरह से लड़की का पैर एक्सल में फंसा था, जिस तरह के एक्सीडेंट हुआ, क्या ये संभव है? क्या इस तरह का कोई केस आपके सामने कभी आया है? नहीं, किस तरह के केस तो हमारे सामने नहीं आए। हालांकि जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड मिलेंगी वो हम अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को देंगे। और बड़ी खबर इस बीच आ रही है इस वक्त की, आपको बता दें कंझावला केस के 6ठे आरोपी का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है आरोपी आशुतोष
इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे कंझावला केस के छठे आरोपी का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है आरोपी आशुतोष रोहिणी सेक्टर 1 के अपने घर के बाहर दिख रहा है आशुतोष। कार मालिक आशुतोष को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल वो देखिए आपको सीसीटीवी में नजर आएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई हो रही है। छठा आरोपी आशुतोष गिरफ्तार हो चुका है। छठे आरोपी आशुतोष की गिरफ्तारी पर देखिए न्यूज नेशन संवाददाता वैभव परमार की रिपोर्ट। साल की शुरुआत में दिल्ली के कंझावला में हुई अंजलि की बेरहमी से हत्या मामले में रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और जिन 5 आरोपियों की तलाश दिल्ली पुलिस को थी उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2 और आरोपी इसमें बनाए गए थे, जिसके बाद छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम आशुतोष बताया जा रहा है, जो उस बलेनो कार का मालिक था और जिससे ये 5 आरोपी 1 जनवरी की सुबह जाकर रोहिणी में मिले थे। और आपको बता दें कि यही वो छठा आरोपी है जिससे लगातार ये 5 आरोपी संपर्क में थे और इनसे बात करके ही उस ऑटो में बैठकर ये इसके पास गए थे और कार भी इन्होंने उसी कार मालिक को सौंप दी थी, जिस बलेनो के नीचे करीब 10 से 12 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि अंजलि को घसीटा गया था। और इसके बाद इस छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 7वां आरोपी एक और है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है, लेकिन एक बड़ी खबर कि इस छठे आरोपी को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम जो जांच की जा रही थी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, उसके बाद ये बताया जा रहा था कि किस तरीके से कई और आरोपी भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में छठे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद एक ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो 7वें आरोपी को भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसे में बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है इस छठे आरोपी को, क्योंकि यही उस बलेनो कार का मालिक है जिसने इन 5 आरोपियों को अपनी कार सौंपी थी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ वैभव परमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। कंझावला केस के अपडेट से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अंजलि और निधि का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह वीडियो 31 दिसंबर का है और निधि खुद अंजलि के घर पर गई थी, जहां से दोनों फिर होटल चले गए। इस बीच आज से चश्मदीद निधि को पुलिस ने जांच में शामिल कर लिया है और उससे भी पूछताछ की गई है। वहीं कंझावला कांड के छठे नंबर के आरोपी आशुतोष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कल ही कहा था कि इस मामले में 5 नहीं 7 आरोपी हैं। 5 पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं, छठा भी अब पकड़ा जा चुका है और 7वें आरोपी की तलाश फिलहाल की जा रही। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जो 3 अलग अलग अपडेट है वो आपको बता रहे हैं।